मूवी स्टार्ट होती है और दो बड़े बड़े एग्स नीचे गिरते हैं। ये एग्स दरअसल डायनासोर्स के होते हैं। डायनासोर का बच्चा उस एग से बाहर आने की कोशिश करता है। मूवी की नेक्स्ट सीन में हमें एक छोटा बच्चा नज़र आता है जिसका एक बड़ा भाई भी होता है। इन दोनों को डायनासोर्स के बारे में जानने का बहुत शौक होता है। इनके पेरेंट्स इन्हें हॉलीडे स्पेंड करने के लिए इनकी आंट क्लेयर के पास भेज देते हैं। क्लेयर जुरासिक वर्ल्ड की मैनेजर होती है। वो अपने नेफ्यूज़ को भी पासेस देती है ताकि वो इस जुरासिक वर्ल्ड में इंजॉय कर सकें। फिर हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसने डायनासोर्स पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होते हैं और उसका एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो जाता है। उस साइंटिस्ट ने दो डायनासोर्स के डीएनए को कंबाइन करके एक पावरफुल डायनासोर बनाया होता है जिसका नेम वो रेक्स रखता है। रेक्स बहुत डेंजरस डायनासोर है। इस कंपनी ने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था ताकि वो लोग दुनिया को डायनासोर दिखाकर बहुत सारे पैसे कमा सकें। फिर हम इस कंपनी के ऑनर को देखते हैं जिसका नेम मिस्टर साइमन होता है। क्लेयर मिस्टर साइमन को रेक्स दिखाने के लिए ले जाती है। जब वो रेक्स के केज तक जाते हैं तो देखते हैं कि रेक्स ने जगह जगह स्क्रैचेस किए हुए हैं, यानी उसने भागने की कोशिश की है। वो लोग उस केज की सिक्योरिटी को और टाइट कर देते हैं। इसमें से एक आदमी कहता है कि हमें इस डायनासोर की सिक्योरिटी के लिए ओविन को हायर करना चाहिए क्योंकि ओविन नेवी में भी रह चुका है और उसे डायनासोर्स के बारे में नॉलेज भी बहुत है। इसके बाद हमें ओविन दिखाया जाता है जो अपने 4 रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। इनमें से एक रैप्टर का नाम ब्लू होता है और ये रैप्टर ओविन का फेवरेट रैप्टर्स दरअसल छोटे डायनासोर्स को कहा जाता है और ये भी बहुत डेंजरस होते हैं। फिर जुरासिक वर्ल्ड से एक बंदा ओविन के पास आता है और उसे जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने की ऑफ़र करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे इन रैप्टर्स को हम जंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर ओविन इसके लिए तैयार नहीं होता। फिर एक लड़का नीचे गिर जाता है जहाँ रैप्टर्स होते हैं। रैप्टर्स उस लड़के को मारने ही वाले होते हैं कि ओविन वहाँ आकर उस लड़के को बचा लेता है और ख़ुद भी केज से बाहर निकल जाता है। फिर हम बच्चों को देखते हैं जो पार्क में वाटर डायनासोर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। क्लेयर और ओविन की मुलाकात होती है जहाँ हम ये जान पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्लेयर ओविन को रेक्स के बारे में बताती है। फिर वो उसे रेक्स के केज तक ले जाती है, लेकिन केज पर जाकर उसे पता चलता है कि रेक्स वहाँ से गायब हो चुका है। ये देखकर क्लेयर बहुत घबरा जाती है और रेक्स को ढूंढने निकल जाती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को ट्रैकर्स लगाए हुए थे, इसलिए रेक्स को ट्रैक किया जा सकता था। क्लेयर कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करती है तो उसे पता चलता है कि रेक्स तो केज में ही है और ओविन कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रेक्स के केज में जा चुका है। ये सुनकर क्लेयर उनसे कहती है कि ओविन को फ़ौरन वहाँ से निकाला जाए, ये सब ठीक नहीं है। इधर ओविन जब सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ केज में जाता है तो उन्हें पता चल जाता है कि रेक्स कहीं स्केप नहीं हुआ था बल्कि यहाँ ही छुपा हुआ था। वो भागने लगते हैं। इतने में रेक्स भी उनके पीछे आ जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड उस कदर घबरा जाता है कि वो केज का दरवाज़ा खुला छोड़ देता है, जिससे रेक्स सब कुछ तोड़कर बाहर निकल जाता है और उस आदमी को खा लेता है जिसने केज का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। ओविन खुद को एक कार के नीचे छुपा लेता है और अपने ऊपर पेट्रोल गिरा देता है ताकि रेक्स उसे स्मेल ना कर सके। रेक्स वहाँ से चला जाता है तो ओविन भागकर कंट्रोल रूम में आ जाता है। वो क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहाँ गया है। क्लेयर उसे बताती है कि वो जंगल की तरफ गया है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसे पकड़ लेंगी। फिर उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रैकर के थ्रू पता चल जाता है कि रेक्स कहाँ पर है और वो उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं, मगर वो ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि रेक्स ने अपना ट्रैकर उतारकर फेंक दिया था और ख़ुद कहीं और चला गया था। इतने में रेक्स जो झाड़ियों के पीछे छुपा होता है वो उन सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। जुरासिक वर्ल्ड ये सब देखकर बहुत परेशान होती है और ये लोग फैसला करते हैं कि जुरासिक वर्ल्ड की नॉर्थ साइड बंद कर दी जाए ताकि लोगों को सेफ रखा जा सके। क्लेयर अपने नेफ्यूज़ को फ़ोन करती है तो उसे पता चलता है कि उसके नेफ्यूज़ भी नॉर्थ साइड पर हैं। वो उन्हें जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आती। वो बच्चे एक गायरोस्फीयर में बैठे होते हैं और उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है। उस जगह की राइड्स भी क्लोज़ कर दी जाती हैं, मगर वो बच्चे अभी और इन्जॉय करना चाहते थे, इसलिए वो अपनी राइड को एक प्रोहिबिटेड एरिया में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे डायनासोर्स थे, लेकिन वो डेंजरस नहीं थे। तभी वहाँ रेक्स आ जाता है और सब डायनासोर्स को मार देता है। वो बच्चों के गायरोस्फीयर पर भी अटैक करता है, जिससे उसका ग्लास टूट जाता है और बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। सामने एक वाटरफॉल होता है और पीछे रेक्स।
इसलिए बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि वो वाटरफॉल में कूद जाएं और फिर बच्चे ऐसे ही करते हैं और इस तरह ये बच्चे बच जाते हैं। क्लेयर और ओविन बच्चों को ढूंढने के लिए इस साइट पर आते हैं। वो देखते हैं कि गायरोस्फीयर बुरी तरह टूटा हुआ है, लेकिन साथ ही ओविन को बच्चों के पाँव के निशान भी नज़र आ जाते हैं और वो समझ जाता है कि बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए ज़रूर इस पानी में छलांग लगाई होगी। ओविन क्लेयर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ़ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए। मगर क्लेयर बच्चों के बगैर वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे एक गैराज में पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारी पुरानी कार्स होती हैं। वो एक कार को रिपेयर करते हैं और उसमें बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनकी कार की आवाज़ सुनकर ओविन और क्लेयर भी वहाँ आ जाते हैं और उनको यकीन हो जाता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ़ हैं। वो भी कार में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी रेक्स वहाँ आ जाता है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाते हैं। फिर हमें इस कंपनी का हेड दिखाया जाता है, जिसके पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि हमें ओविन के रैप्टर्स को खोल देना चाहिए ताकि वो रेक्स को ढूंढने में हमारी हेल्प कर सके। लेकिन कंपनी का हेड कहता है कि रैप्टर्स बहुत डेंजरस हैं और उन्हें इस तरह से खोलना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो खुद हेलीकॉप्टर पर रेक्स को ढूंढने जाएंगे। फिर जब वो हेलीकॉप्टर में देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है, तो वो मशीन गन से उस पर हमला करते हैं, लेकिन रेक्स बच जाता है और रेप्टाइल्स का केज तोड़ देता है। सब रेप्टाइल्स आज़ाद हो जाते हैं और एक रेप्टाइल मिस्टर साइमन के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और उनकी डेथ हो जाती है। क्लेयर को उसकी कॉलीग की कॉल आती है कि बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ़ हैं। तो क्लेयर अपनी कॉलीग से कहती है कि बच्चों का ख्याल रखना, मैं उनको लेने आ रही हूँ। फिर हमें रेप्टाइल्स दिखाए जाते हैं जो अब लोगों को मार रहे होते हैं। क्लेयर की कॉलीग बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक रेप्टाइल क्लेयर की कॉलीग को तभी वहाँ क्लेयर और ओविन भी आ जाते हैं और बच्चों को साथ लेकर गाड़ी में भागने लगते हैं। इस कंपनी का सिक्योरिटी लीडर अब ओविन के रैप्टर्स के पास जाता है और उनमें एक डिवाइस फिक्स करता है ताकि वो उन पर नज़र रख सके। दरअसल वो इन रैप्टर्स को आज़ाद करने वाला था ताकि वो रेक्स को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकें। ओविन को जब ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उस सिक्योरिटी लीडर के साथ उसकी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो उन रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघाता है और केज के दरवाजे खोल देता है। सारे रैप्टर्स भागकर जंगल में उस जगह आ जाते हैं जहाँ पर रेक्स होता है। ओविन भी अपनी फोर्सेस के साथ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन एक अजीब बात होती है कि रैप्टर्स और रेक्स आपस में बातें करने लगते हैं क्योंकि दरहकीकत वो सभी डायनासोर्स थे। ओविन की फोर्सेस ये देखकर रेक्स पर रॉकेट बॉम्ब से अटैक करती हैं, जिससे रेक्स ज़ख्मी हो जाता है। रैप्टर्स ये देखकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर देते हैं क्योंकि अब वो रेक्स की साइड पर हो चुके थे। क्लेयर भी गाड़ी में होती है। एक इंजर्ड आदमी उसके पास आता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ ओविन भी अपनी बाइक लेकर आ जाता है और क्लेयर को कहता है कि मुझे फॉलो करो। इस तरह वो लोग कंट्रोल रूम तक पहुँच जाते हैं। कंट्रोल रूम में एक रैप्टर आकर उसे सिक्योरिटी गार्ड को मार डालता है जिसने उन सबको आज़ाद किया था। क्लेयर और ओविन बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर अब तीन रैप्टर्स उनको घेर चुके थे। तभी ओविन अपनी फेवरेट ब्लू रैप्टर से कुछ बात करता है और उसके सर पर लगी डिवाइस उतार देता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सब रैप्टर्स नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ रेक्स आता है, सब रैप्टर्स रेक्स पर अटैक कर देते हैं, मगर रेक्स इन सब से बहुत पावरफुल होता है, इसलिए वो इन सब को मार डालता है। क्लेयर को छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर हमें ज़िंदा बचना है तो हमें रेक्स जितना पावरफुल एक और डायनासोर चाहिए होगा। तभी क्लेयर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टी रेक्स डायनासोर को आज़ाद कर देती है और फ्लेयर गन के थ्रू उस जगह ले आती है जहाँ रेक्स होता है। अब टी रेक्स और रेक्स के दरमियान ज़बरदस्त फाइट शुरू होती है। टी रेक्स इंजर्ड हो जाता है, लेकिन उसकी हेल्प के लिए वहाँ ब्लू रैप्टर आता है और वो दोनों मिलकर रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं। एक तरफ से पानी का डायनासोर निकलता है और इंजर्ड रेक्स को अपने साथ पानी में ले जाता है और उसे मार डालता है। इस तरह रेक्स का खात्मा हो जाता है। टी रेक्स क्योंकि ज़ख्मी होता है इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है और ब्लू रैप्टर भी चला जाता है। इसके बाद उन बच्चों की मदर उनसे मिलने आती है और क्लेयर का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने बहुत अच्छे से मेरे बच्चों का ख्याल किया है। और इस मूवी की यहाँ